आज आपने मर्यादा लांघी है राजकुमार जस्टिन। क्षमा करिए महारानी, मैं कुछ समझा नहीं। सुशीम मेरा पुत्र है, महारानी चारुमित्रा का पुत्र, इस मगध की सम्राज्ञी का पुत्र। और आपने उस पर हाथ उठाया, मारा उसे। ओह, अब समझा। महारानी चारुमित्रा, मेरा उद्देश्य बुरा नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया वो उस परिस्थिति के अनुसार उचित था। जिस प्रकार आपके पुत्र राजकुमार सुशीम ने। उचित और अनुचित का अंतर आप कब से समझने लगे? उचित होता तो वर्षों पूर्व जब सम्राट को मृत घोषित कर दिया गया था, उसके पश्चात कैसी शीघ्रता दिखाकर आप सम्राट का मुकुट पहनने वाले थे, ये जानते हुए भी कि उस मुकुट पर अगर अधिकार था तो केवल सुशीम का। वो तो अच्छा हुआ कि सम्राट लौट आए, वरना आप और आपकी माता ने सिंहासन हथियाने की तैयारी तो। महारानी चारुमित्रा, मेरे बारे में जो कुछ कहना था आपने कह दिया। मितेरा के बारे में कुछ भी मत कहिएगा, और दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अच्छा होगा अगर अपने पुत्र की ओर एक बार देख ले। मैं अब वो असहाय महारानी नहीं जिसकी गोद में 1 वर्ष का शिशु था। सुशीम मेरा पुत्र है, और अगर किसी ने उसके विरुद्ध कुछ भी कहा तो मैं सहन नहीं करूंगी। और दोबारा अगर आपने उसे हाथ भी लगाया तो पछताओगे। मगध का उत्तराधिकारी है वो, स्मरण रहे। आप शायद भूल रही हैं महारानी चारुमित्रा, मगध का उत्तराधिकारी कौन होगा इसकी घोषणा तो अभी तक हुई नहीं। अशोक, आज मुझे रोकने का प्रयास भी मत कीजिए आचार्य, अन्यथा मैं मर्यादा का उल्लंघन कर बैठूंगा। यदि तुम पाटलिपुत्र से बाहर जाओगे तो मर्यादा का उल्लंघन ही होगा पुत्र। अपनी माता द्वारा दिए गए वचन की मर्यादा का उल्लंघन ही होगा पुत्र। आपके सुविधा अनुसार आप किसी भी बात को घुमा लेते हैं ना आचार्य। अति उत्तम। आप सबके अनुसार मेरी माता की मृत्यु हो चुकी है, उनकी अंत्येष्टि हो चुकी है, और यदि उनकी अंत्येष्टि हो चुकी है तो उनके हर वचन उस चिताग्नि के साथ भस्मीभूत हो गए हैं आचार्य। फिर किस वचन की बात कर रहे हैं? फिर किस मर्यादा के उल्लंघन की बात कर रहे हैं आप आचार्य? मैं मुक्त हूं, उनके हर वचन से मैं मुक्त हूं। अब जिद भी आपकी और पट भी आपकी। अब ये खेल में और नहीं खेल सकता। मैं जा रहा हूं, आपके इस पाटलिपुत्र से मैं जा रहा हूं आचार्य, और अब कभी नहीं लौटूंगा, मैं कभी नहीं। मैं तुम्हारी मनस्थिति समझ रहा हूं पुत्र, किंतु शीघ्रता में और क्रोध में तुम कहीं कोई भूल न कर। सबसे बड़ी भूल तो मैंने ये की जो आपकी बात मान ली। अब और नहीं, रखिए अपना ये छलावों का पाटलिपुत्र आपके पास।
यही अवसर है आचार्य, आदेश दीजिए कि अपनी तलवार मेरे आर पार कर दें, क्योंकि इसके अतिरिक्त आज मुझे रोकने का आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जो कुछ भी कह रहा हूं तुम्हारी सहायता करने के लिए कह रहा हूं पुत्र। फिर भी तुम जाना चाहते हो तो तुम मुक्त हो, मुक्त हो पुत्र। सैनिक, मुक्त कर दो इसे। आचार्य, आपने अशोक को जाने क्यों दिया? सत्य को स्वीकार करने के लिए उसका यहां से दूर जाना ही उचित है राधागुप्त। जितना दुख को नकारता रहेगा उतनी ही उसकी पीड़ा बढ़ेगी, कुंठित हो जाएगा वो। जाने दो उसे एकांत में। आचार्य, आपको क्या लगता है कि अशोक लौटेगा? वो आएगा, अवश्य आएगा राधागुप्त। इस समय वो पाटलिपुत्र से भाग रहा है, किंतु मगध, भारतवर्ष और उसके स्वयं की नियति से वो भाग नहीं पाएगा। वो अवश्य लौटेगा। सम्राट की जय हो। अरे लाओ कुलभूषण को ले आओ। सम्राट, कुलभूषण। अशोक कहाँ है? जी वो तो नहीं है सम्राट। नहीं है अर्थात? जी वो भाग गया सम्राट। भाग गया? कहाँ? जी वो अपनी माता को ढूंढने के लिए। वो गया और किसी ने मुझे सूचित तक नहीं किया। किसकी अनुमति लेकर वो गया है? आचार्य चाणक्य के। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया और फिर जाने दिया। मुझे क्षमा कीजिए आचार्य, मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, किंतु आपने अशोक को रोका क्यों नहीं? मैं चाहता तो भी रोक नहीं पाता। उसकी मनस्थिति अच्छी नहीं थी। बहुत क्रोधित था वो, बहुत दुखी था। पाटलिपुत्र से बाहर जाने के लिए वो अपने प्राण तक त्यागने के लिए तत्पर था। इसलिए मुझे लगा यदि वो पाटलिपुत्र से बाहर जाएगा, एकांत में जाएगा, तो कुछ मात्रा में उसकी कुंठा कम होगी और वो इस त्रासदी को स्वीकार कर पाएगा। किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है, ये मैं भली भांति समझता हूं। जन्म हुआ और मां को खो दिया, प्रेम पाया और धर्मा को खो दिया। आचार्य, मैंने इस विषय में आपसे कभी चर्चा नहीं की,
वर्ष पूर्व जब मैं आखेट पर गया था, मुझ पर आक्रमण हुआ था, तब धर्मा ने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। मुझे जीवन दान दिया था। मैंने उससे विवाह किया था आचार्य। उससे पवित्र अनुभव मेरे जीवन में और कोई नहीं हो सकता आचार्य। वचन दिया था मैंने कि मैं लौटूंगा, उसे पाटलिपुत्र ले जाऊंगा, किंतु मेरी ओर से विलंब हुआ और वहां एक दुर्घटना में उसका स्वर्गवास हुआ। मैं उसे सुरक्षित में रख सका और फिर एक सदाचारिणी ने फिर से मेरे जीवन की रक्षा की। 2 बार जीवन दान दिया मुझे, किंतु मैं उसकी भी रक्षा न कर सका।